क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आजकल तो सारी चीजें ही ऑनलाइन मिल जाती है मुमरा में। अच्छा, ऑनलाइन बाजार मिलता है क्या मुमरा में? हाँ मिलता है ना। हाँ यार, काश ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मिल जाती। काश नहीं, अब ग्रो कार्ट मुमरा में आप घर बैठे ही मंगाइए बाजार। सिर्फ 2 क्लिक्स पर ग्रो कार्ट के ऐप या वेबसाइट से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तयशुदा कीमतों से कम दामों में हर तरह की अच्छी दाल आपके दरवाजे तक। आप कॉल और व्हाट्सएप पर भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको सीओडी, नेट बैंकिंग, यूपीआई के ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रो कार्ट के ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम कौसा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में जो ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल 24 तारीख को ठाणे मनपा मुख्यालय में आए हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। 25 तारीख को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यहाँ आए थे। उसके बाद जो है औपचारिक तौर पर इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। यानी 24 अगस्त को उद्घाटन, 25 अगस्त को इसको औपचारिक तौर से शुरू करने की घोषणा। आज 8 सितंबर है। इतने दिन हो गए मगर एक भी कोरोना की सिम्टोमेटिक केस या कोरोना का कोई भी एक क्रिटिकल पेशेंट यहाँ दाखिल नहीं हुआ है, उसका इलाज नहीं हुआ है। जानकारी जो मिली है वो इस प्रकार से है, अब तक तकरीबन 4 से 5 केसेस यहाँ पर आ चुकी है। क्रिटिकल केसेस थी, मुमरा कौसा की केसेस थी, मगर ये अस्पताल अभी शुरू होने की कंडीशन में न होने की वजह से इन तमाम पेशेंट्स को ठाणे के कोविड ग्लोबल हॉस्पिटल में भेजा गया, जो वहाँ पर बालकुम में मनपा द्वारा चलाया जा रहा है। जिसके संबंध में हमने एक तेज़ खबरों में आपको खबर बताई थी कि 3री मंजिल से कूद करके एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ ने 3 या 4 दिन पहले वहाँ पर आत्महत्या की थी। आइए बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में इस पूरे डेडिकेटेड कोविड सेंटर की क्या स्थिति है इसकी। इस संबंध में हमने मनपा अधिकारियों से बात की। इस संबंध में हमने इस कोविड सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी लेने वाले डॉक्टर खालिद शेख के साई हॉस्पिटल, उनका जो है एक कंपनी है उसने ली है। साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, इन्होंने जो है ये टेंडर के ज़रिए जितने भी कोविड सेंटर्स बने हुए हैं मनपा के, उसकी जिम्मेदारी ली है चलाने की। हमने डॉक्टर खालिद से फ़ोन पर बात की। उन्होंने हमको बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर बिजली न होने का और हीट। तो हीट के लिए हमने खुद अंदर जा कर के देखा, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि किस तरह से पेशेंट्स यहाँ पर रह पाएंगे। गर्मी की वजह से पेशेंट्स रह ही नहीं सकता, तो फिर आईसीयू का पेशेंट कैसे रहेगा। दूसरी तरफ दवाइयाँ अभी भी यहाँ पूरी नहीं आई है। जैसे कोरोना के लिए टोसिलिजुमैब इंजेक्शन है, रेमडेसिवियर इंजेक्शन है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अभी तक यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई है। तो टेक्निकल तौर पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो समझ में आया, जो जानकारी मिली मनपा अधिकारियों से मिली और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर उनके ज़रिए जो मिली, वो इस प्रकार से है कि म्हाडा के ज़रिए ये अस्पताल बनाया गया है और अब तक म्हाडा ने इसको मनपा को हस्तांतरित नहीं किया, यानी ट्रांसफ़र नहीं किया है। म्हाडा से कुछ और काम बाकी है, ऐसा मनपा अधिकारियों का कहना है। जैसे एसी नहीं है, तो एसी इतने 48-49 डिग्री के हीट टेम्परेचर में जो है चल नहीं सकता, ऐसा कहा जा रहा है। उस वजह से एसी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। 30 करोड़ की निधि म्हाडा की तरफ से इस अस्पताल पे खर्च की गई है, ऐसा बताया गया है। और ख़ुद ऐसी जानकारी जो है गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड दे चुके हैं पहले भी। तो अब ये 30 करोड़ की निधि के बाद जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना और अब तक एक भी मरीज़ यहाँ पर दाखिल नहीं हो पाया, तो ये व्यवस्था का जो है फिर एक बार एक दूसरे से सहयोग नहीं होना, एक दूसरे से जो है तालमेल बना करके काम न करना, यही उजागर करता है। कोविड सेंटर बन तो गया, दिख रहा है, काफ़ी सारा तामझाम हुआ, बहुत सारा इसका क्रेडिट लेने का काम भी चल रहा है कि इस कोविड सेंटर से ऐसा वैसा ये वो कई तरह के दावे, मगर मरीज़ एक भी भर्ती नहीं हुआ। आज की हम बात बताएं आपको, एक महिला है, वो महिला उसको घर वाले लेकर आए थे। सबसे पहले वो कालसेकर अस्पताल गए, कालसेकर अस्पताल से उन्हें यहाँ भेजा गया और शाह सरने में इस महिला का। यहाँ आने के बाद यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है। जैसे आईसीयू में मॉनिटर तो लग गए हैं, लेकिन हाई फ्लो के मास्क नहीं है, बाय पाइप नहीं है,
तो इस तरीके की अभी बहुत सारी उपकरणों की, सामग्रियों की कमी है यहाँ पर। तो फिर ये निधि जो है दी गई है वो पूरी तरीके से अब तक कहाँ कम पड़ रही है, जो सामग्री नहीं आ रही है, इक्विपमेंट जो है वो पूरे नहीं आ पा रहे हैं। एसिम्टोमेटिक पहले का जो कोरोना केयर सेंटर था स्टेडियम के एक हिस्से में चलाया जा रहा था, उसको भी यहीं शिफ्ट किया गया है। C1 C2 ऐसा ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिवाइड हुआ है, इसका बंटवारा हुआ है। तो एसिम्टोमेटिक केसेस जितनी थी वो अभी भी इसमें तकरीबन महिलाओं में और पुरुषों में 100 बेड जो यहाँ पर बांटे गए हैं। 400 बेड का ये अस्पताल है जिसमें 100 बेड ICU के लिए वेंटिलेटर के साथ रखे गए हैं, मगर कोई काम का नहीं, खाली पड़ा हुआ है। एक भी पेशेंट अभी तक उसमें भर्ती नहीं हुआ है और उसका इलाज नहीं हुआ है, चाहे वो मुमरा कौसा का हो या समूचे ठाणे मनपा क्षेत्र का हो या पूरे महाराष्ट्र राज्य से किसी भी हिस्से से आया हो। ऐसा कोई भी पेशेंट यहाँ पर दाखिल नहीं किया गया है। उस महिला को हमने आपको बताया कि यहाँ से अब ठाणे के ग्लोबल कोविड सेंटर भेजा गया है बालकुम में। डेडिकेटेड कोविड सेंटर के इस पूरे मामले को लेकर के जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो एक सामने आया कि यहाँ पर बिजली की समस्या है। अगर बिजली चली जाए तो बैकअप नहीं है, जनरेटर, UPS ये सारे यहाँ अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए, उसकी कोई सुविधा नहीं है। इन दवाइयों की समस्या, म्हाडा ने TMC को हैंड ओवर नहीं किया है, इसलिए जो कंपनी है इस अस्पताल को लेकर चलाने वाली साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की, उसके डॉक्टर खालिद शेख, उनका कहना है कि जब तक ये टेक्निकल समस्याएं दूर नहीं होगी और ख़ास करके बिजली की जो है समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि हमने खुद देखा अंदर 45 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर रह रहा है। जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं अंदर, उनमें से भी हमारी कुछ बात हुई तो उनका भी कहना है कि इतना ज़्यादा गर्म होता है। हालांकि टेबल फ़ैन लगे हैं, ऊपर सीलिंग फ़ैन लगे, उसके बावजूद बेतहाशा गर्मी है तो बाहर टहलने के लिए निकलना पड़ता है। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, कोई ज़्यादा उनकी चिंता की बात नहीं रहती है तो उनके लिए चल जाएगा। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स आएंगे, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, जिनको लंग्स में इन्फेक्शंस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए यहाँ पर ICU में AC का होना बहुत ज़रूरी है। अब ICU में जैसे हमने आपको बताया कि हाई फ्लो मास्क नहीं है, बायो पाइप नहीं है और AC नहीं है, और AC नहीं चलेगा तो ICU भी नहीं चल सकता, वेंटिलेटर भी नहीं चल सकता। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल यहाँ पर ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त देशमुख, उपायुक्त मनीष जोशी, कार्यकारी अभियंता, उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी, म्हाडा के जो है CEO मसे, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर और ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मुरुडकर, ऐसे तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और कूलर वगैरह पर भी बात हुई कि कूलर लगाए जाएं या फिर पानी के कूलर लगाए जाएं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उन लोगों ने इस पर तलाशने की कोशिश की। अब मसला ये है कि ये डेडिकेटेड कोविड सेंटर चलाया जाने वाला है दिसंबर 2020 तक का। अगस्त से इसकी शुरुआत की घोषणा की गई, सितंबर का पहला सप्ताह चला गया, दूसरा सप्ताह होने आ गया है। अब बची हुई चीज़ें क्रियान्वित होने तक का, यानी उसका पूरा प्रोसेस होने तक का सितंबर माह चले जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये चलेंगे और उसमें भी अगर ये समस्याएं जस की तस बनी रही तो ये कोविड सेंटर किसी काम का नहीं है। यहाँ पर एक भी मरीज़ जो है वो इलाज नहीं करा पाया। यही बात जो है सच बोल करके सामने आएगी और वही सच साबित हो पाएगा। पैसे भले पानी में चले जाएं मगर एक भी पेशेंट नहीं आना चाहिए, ये बोल थे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के। अगर बीमारी के ताल्लुक से इस बात को देखा जाए तो काफ़ी गहरी बात है, मगर दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो 30 करोड़ का फंड उन्होंने म्हाडा से इस अस्पताल के लिए दिया, डेडिकेटेड कोविड सेंटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में बनाने के लिए। मगर किस तरह से यहाँ पर जो है प्रशासनिक विभागों में म्हाडा, TMC और साई हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जो लेने वाली है, इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाना, एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप करना, जिम्मेदारियों का जो है बंटवारा नहीं है और जिम्मेदारी हमारी नहीं, उसकी है, उसकी नहीं, उसकी है, इस तरीके का ये खेल। और ऐसे में 30 करोड़ की ये बंदर बांट, 30 करोड़ का ये खर्च कैसे वाकई में पानी में जाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।